यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 प्राइमरी एंड जूनियर ईवीएस सेक्शन में सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, हम लेके आ गए हैं टॉप 30 मॉक टेस्ट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ईवीएस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ईवीएस में। आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान है, पर्यावरण की समझ का विकास विकसित करना है, परीक्षा पास करना है, केवल विज्ञान पढ़ाना है। डियर फ्रेंड, चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। डियर फ्रेंड, चलिए टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि ईवीएस का है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। निम्न में से कौन जीवित है? पत्थर, पानी, पेड़ या हवा? तो कौन जीवित है? तो वो जीवित है डियर फ्रेंड यहाँ पे पेड़, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या वाष्पीकरण? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी प्रकाश संश्लेषण, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? नदी है, तालाब है, महासागर है या कुआं है? चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो महासागर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? पेड़ लगाना, वाहन धुआं, वर्षा या हवा? तो क्या कारण है आइए जानते हैं। तो ये सभी के लोगों को पता होगा, वाहन धुआं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में रक्त का कार्य क्या है? भोजन पचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, सोचने में मदद, हड्डी बनाना? तो क्या है डियर फ्रेंड? वो है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कह रहा है कि निम्न में से कौन शाकाहारी है? शेर, बाघ, गाय, कुत्ता? तो कौन सा शाकाहारी है डियर फ्रेंड? तो वो शाकाहारी है गाय, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए फटाफट करते हैं। और ईवीएस में टॉप 30 एमसीक्यू हैं जो कि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे ही लगे रहिए और लाइक शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या है? कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है या लावा है? तो कौन है आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्रस्ट, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पानी का उबाल बिंदु क्या है? पानी का उबाल बिंदु क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? तो जो पानी का उबाल बिंदु है डियर फ्रेंड, वो है आप लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या गैस? तो नवीनीकरण इनमें से जो है वो है सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पेड़ों की कटाई से क्या होता है? वर्षा बढ़ती है, प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण असंतुलन रहता है या कुछ नहीं होता है? तो क्या होता है डियर फ्रेंड? तो वो होता है पर्यावरण असंतुलन होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड कि निम्न में से कौन जल जनित रोग है? मलेरिया, हैजा, डेंगू या टीबी? तो कौन सा है डियर फ्रेंड? फटाफट करिए आंसर। या मलेरिया, हैजा, डेंगू या टीबी? जो निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा हैजा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि पौधों को हरा रंग किससे मिलता है? जो पौधे हैं उनको हरा रंग किससे मिलता है? क्लोरोफिल से, प्रोटीन से, विटामिन से या आयरन से? तो किससे मिलता है डियर फ्रेंड? तो वो मिलता है क्लोरोफिल से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सूर्य से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, पानी, हवा या भोजन? तो क्या मिलता है डियर फ्रेंड? सूर्य से हमें क्या मिलता है? तो वो मिलता है ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊर्जा मिलता है आप लोगों को
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाता है? पेड़ काट कर, अधिक खेती कर कर, पेड़ लगाकर या जलाने से। तो कैसे किया जाता है मिट्टी का संरक्षण? तो वो किया जा सकता है डियर फ्रेंड, क्या है, पेड़ लगाकर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, पेड़ लगाकर, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन ठोस है? कौन ठोस है? पानी ठोस है, हवा ठोस है, पत्थर या धुआं ठोस है? तो कौन सा ठोस है डियर फ्रेंड निम्न में से? तो यहाँ पे पत्थर ठोस हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दिल है, त्वचा है, मस्तिष्क है या फेफड़े हैं? तो कौन सा है ये देखते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंग है वो है आप लोगों का डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वो त्वचा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कौन सा गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट करते रहिए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, गति या धुरी। तो क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? ये देखते हैं, तो परिक्रमण कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? लकड़ी, कोयला, हवा या पानी? तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है डियर फ्रेंड? तो वो है कोयला, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वर्षा कैसे होती है? वाष्पीकरण से, संघनन से, पिघलने से, जमने से। तो वर्षा जो कैसे होती है डियर फ्रेंड, वो होती है आपकी संघनन से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कीट है? ध्यान रखिएगा, कीट पूछा है डियर फ्रेंड। मछली है, चिड़िया है, चींटी है या कुत्ता है? तो निम्न में से कौन सा कीट है? जो कीट है वो चींटी है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हवा से, भोजन से, पानी से या सूर्य से? तो कहाँ से हवा मिलती है? तो वो हवा मिलती है भोजन से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जल चक्र में पहला चरण क्या है? संघनन है, वाष्पीकरण है, वर्षा है या संग्रह है? तो क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन को। पौधे किस गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो पौधे किस गैस को लेते हैं डियर फ्रेंड? तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन जलीय जीव है? शेर, मछली, हाथी या कुत्ता? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा जलीय जीव है जो कि देखते हैं ये, इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? तो यहाँ पे मछली हो जाएगा जलीय जीव, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग क्यों कम करना चाहिए? आजकल प्लास्टिक का यूज ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो क्यों कम करना चाहिए? सस्ता है, आसानी से टूटता है, प्रदूषण है करता है या सुंदर है डियर फ्रेंड? तो क्या होगा राइट आंसर? क्यों कम करना चाहिए प्लास्टिक का उपयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण करता है इसलिए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सूर्य, कोयला, पानी या पत्थर? तो कौन सा है जो ऊर्जा का, कौन सा है इन चार में से कि जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वो है डियर फ्रेंड आप लोगों का पत्थर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। कह रहा है पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या गैस? तो पेड़ हमें क्या देते हैं डियर फ्रेंड? वो देते हैं ऑक्सीजन, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करें? पेड़ काट कर, प्रदूषण बढ़ाकर, पेड़ लगाकर या प्लास्टिक बढ़ाकर? तो पर्यावरण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं डियर फ्रेंड? तो हम पेड़ लगाकर कर सकते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।